Welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. Today we will learn about soil water. Okay? Soil water is also the physical property, one of the physical property. Let's see about soil water. Let's see what we will study in this topic about soil water, importance of soil water, importance of soil water in plants, structure of water, factors affecting soil water, classification of soil water, physical classification and biological classification. So, a student, let's start about what is soil water. Introduction about soil water. So, what is soil water? वाटर क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले वो देखेंगे. वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट. मतलब वाटर जो है एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है. उसमें सॉल्वेंट मीन्स क्या, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए. ओके. और इस फॉर प्लांट क्या है कि ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल वाटर में डिजॉल्व होता है. ओके. इट इज़ अ प्राइमरी रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, और ये प्लांट ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉइल वाटर समटाइम्स रेफर एज सॉइल सॉल्यूशन. सॉइल वाटर को सॉइल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, पहले ये जानना होगा आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन जिसमें कि अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, अगर वाटर में कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स करो जिसको कि आप क्लियर नहीं कर सकते, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कुछ मिक्स है. ओके. डिफरेंट पार्टिकल, दोनों जो डिफरेंट जो मिक्स करोगे, सॉलिड एंड सॉल्वेंट, दोनों का अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, देन नोन एज सॉल्यूशन. एग्जाम्पल लाइक सॉल्ट इन वाटर. अगर आप सॉल्ट मिक्स करते हो वाटर में, देन क्या होता है, आपको ये सिर्फ वाटर दिखता है. ठीक है, सॉल्ट नहीं दिखता, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ओके. तो ये न्यूट्रिएंट भी अपने साथ सॉल्व किए रखता है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर भी डिसॉल्व होता है इसमें. एंड ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व न्यूट्रिएंट. क्यों सॉइल वाटर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी का? क्योंकि जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करके रखता है एंड वो इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए. और ये ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट को न्यूट्रिएंट फॉर बाय रूट. ओके. सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम. प्लांट रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन में जो सॉइल वाटर में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर. क्या क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल वाटर का? फर्स्ट, सॉइल वाटर सर्व एज द सॉल्वेंट. पहले ही आपने पढ़ लिया, वो सॉल्वेंट के रूप में काम करता है. अपने अंदर बहुत सारा मिनरल्स और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रखता है. कैरी फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, जो कि फूड न्यूट्रिएंट्स किसके लिए है? प्लांट ग्रोथ के लिए. सॉइल वाटर एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट इटसेल्फ. इवन सॉइल वाटर भी खुद एज अ न्यूट्रिएंट एक्ट करता है. सॉइल वाटर रेगुलेट सॉइल टेम्परेचर. आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, सॉइल में भी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा. इस वजह से अगर आप वाटर डालते हो तो वो कूलिंग का इफेक्ट करता है. तो सॉइल टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वाटर की जरूरत होती है. सॉइल वाटर हेल्प्स इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सॉइल. सॉइल वाटर और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं और जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ये सब में सॉइल वाटर हेल्प होता है. बायोलॉजिकल मतलब जिसमें जो भी इन्वॉल्व हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक डिकम्पोजिशन, ये सब में वाटर का, सॉइल वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके. केमिकल लाइक दिस फोटोसिंथेसिस. आप यहाँ पे एक पिक्चर भी देख रहे हो कि इसमें सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट, और ये वाटर भी ले रहा है रूट के थ्रू, और क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस मीन्स अपना फूड बना रहा है. ओके. सो वाटर इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सो वाटर क्या है? इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस का. लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या क्या है? लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लाइक ट्रांसपिरेशन. आपको पता है कि जितना भी प्लांट जो सॉइल वाटर लेता है, मीन्स जो वाटर लेता है, वो 90% ट्रांसपेरेंस हो जाता है. ओके. क्योंकि वो गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा ओपन करता है. जब स्टोमाटा ओपन करता है देन वाटर लॉस हो जाती है. लेट्स सी इंपॉर्टेंस. इट इज़ मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटोप्लाज्म 85 to 95%. ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है, मेजर कंपोनेंट है प्लांट के प्रोटोप्लाज्म का. प्लांट में क्या 85 to 95% तक वाटर होता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज. ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, जो स्टोर्ड फॉर्म होता है प्लांट में, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है. ओके.
और वो शुगर, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, बट शुगर मीन्स कम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो तोड़ता है, ठीक है, किस में, सिंपलर सब्सटेंस में, लाइक ग्लूकोज, ओके। इन फैक्ट द सॉइल वाटर इज ग्रेट रेगुलेटर ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द सॉइल। इसके अलावा क्या करता है सॉइल वाटर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सब प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है, ओके। प्लांट एब्जॉर्ब सम वाटर थ्रू लीव्स ऑफ टोमेटो। आपको कुछ जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उससे प्लांट एब्जॉर्ब करता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, बट मोस्ट ऑफ द वाटर प्लांट यूज्ड बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल। बट मोस्ट ऑफ द जो होता है वो वाटर यूज करता है प्लांट कहाँ, सॉइल से। सॉइल सर्व एज अ रेगुलेटरी रिजर्वायर फॉर वाटर बिकॉज इट रिसीव्स प्रेसिपिटेशन एंड इरिगेशन वाटर। सॉइल रिजर्वायर के रूप में क्यों करता है, वाटर को स्टोर करके क्यों रखता है, क्योंकि इसमें इरिगेशन करते हैं, और जो रेनफॉल आता है वो जो प्रेसिपिटेशन मीन्स एनी फॉर्म ऑफ रेन, लाइक स्नो हो गया या फिर रेनफॉल हो गया, तो उसे स्टोर करके रखता है सॉइल में। रिप्रेजेंटेटिव कल्टिवेटेड लोम सॉइल कंटेन अप्रोक्स 50% सॉलिड पार्टिकल, 25% एयर एंड 25% वाटर। जनरली क्या होता है, कोई भी सॉइल पार्टिकल होता है उसमें सॉइल होता है, उसमें 50% आपका सॉलिड पार्टिकल होता है। सॉलिड पार्टिकल मतलब क्या, मैंने आपके पहले के भी लेक्चर में बताई हूँ कि सॉइल जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसमें 45% मिनरल मैटर होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25 एयर एंड वाटर। बट 25% में से ओनली हाफ ऑफ दिस वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट। ओनली सिर्फ हाफ होता है इसका जो अवेलेबल होता है प्लांट के लिए और प्लांट के ग्रोथ के लिए, ओके। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज लाइक वी शेप, ओके। इट्स कंस्टिट्यूट 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, और इसमें जो एंगल कितना फॉर्म करता है 104.5 डिग्री, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अटैचमेंट है वो वी शेप बनाता है, ये लीनियरली अटैच नहीं होता है, लीनियरली मीन्स वन लाइन में अटैच नहीं होता है, ये वी शेप में अटैच होता है। लेट्स सी नेक्स्ट अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉइल वाटर। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉइल वाटर को इफेक्ट करता है। फर्स्ट, टेक्सचर। आपको मैंने पहले के भी लेक्चर में पढ़ाया, जो अगर सॉइल फाइन टेक्सचर का होगा देन उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगा। फाइनर द टेक्सचर मोर इज द पोर स्पेस, ऑल्सो सरफेस एरिया ग्रेटर द रिटेंशन ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा फाइन टेक्सचर होगा उतना ज़्यादा उसमें पोरस पेयर होगा एंड ग्रेटर रिटेंशन होगा वाटर का। स्ट्रक्चर, अगर वेल एग्रीगेटेड वाटर लाइक स्ट्रक्चर है सॉइल का, लाइक ग्रैनुलर शेप में, क्रम्बी शेप में, देन वो क्या वाटर को होल्ड करने का क्षमता उसमें ज़्यादा होगा, ओके। वेल एग्रीगेटेड पोरस स्ट्रक्चर फेवर बेटर पोरोसिटी, उसमें बेटर पोरोसिटी मतलब क्या होता है, पोरस स्पेस, ओके। ऑर्गेनिक मैटर, हायर द ऑर्गेनिक मैटर मोर द वाटर रिटेंशन इन द सॉइल। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल में उतना ज़्यादा वो वाटर रिटेन स्टोर करके रखेगा। फोर्थ, डेंसिटी ऑफ सॉइल, हायर द डेंसिटी ऑफ सॉइल लोअर इज द मॉइस्चर कंटेंट। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा सॉइल का उतना कम क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा। टेम्परेचर, कूलर द टेम्परेचर हायर द मॉइस्चर रिटेंशन। जितना ठंडा वाला एरिया होगा, अगर कूल टेम्परेचर होगा तो मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा होगा। सॉल्ट कंटेंट, मोर द सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल लेस द वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। जितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा सॉइल में उतना कम वाटर अवेलेबल होगा प्लांट को, ओके। क्योंकि वो डिपॉजिट कर देता है सॉल्ट रूट के चारों साइड, रूट के अराउंड, एंड देन वो वाटर अटैक में वो वाटर जब अटैक करता है प्लांट तो उसमें वो एज अ बैरियर काम करता है, ओके। डेप्थ ऑफ सॉइल, मोर द डेप्थ ऑफ सॉइल मोर द वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। जितना ज़्यादा डेप्थ रहेगा प्लांट का उतना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा प्लांट के लिए। टाइप्स ऑफ क्ले, लाइक 2:1 टाइप ऑफ डे इंक्रीजेज मे इंक्रीजेज द वाटर रिटेंशन इन द सॉइल। इसमें क्या होगा, अगर 2:1 टाइप रहेगा तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ओके, वाटर रिटेंशन को सॉइल में इंक्रीज करेगा। लेट्स सी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर को हम लोगों ने 2 भाग में क्लासीफाई किया, फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर एंड सुपरफ्लस और सुपर अवेलेबल वाटर।
लेट्स सी दिस पिक्चर। आप इसमें क्या देखोगे कि ये है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये है कैपिलरी वाटर, एक ग्रेविटेशनल वाटर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो इजीली मूव डाउन कर रहा है। ओके, ये अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए। ठीक है, कैसे अवेलेबल होगा, क्योंकि लार्ज पोर में प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल वाटर लार्ज पोर में प्रेजेंट है और इजिली अंडर ग्रेविटी ये फ्लो डाउन हो रहा है। कैपिलरी वाटर क्या है, अराउंड द सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि अवेलेबल होता है हमारे सॉइल प्लांट के लिए ये अवेलेबल होता है, इसी के थ्रू रूट एब्जॉर्ब करता है। थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि रियल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो प्रेजेंट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में सॉइल में। ओके, और ये बहुत टाइटली फोर्स से अटैच होता है वाटर विथ सॉइल पार्टिकल। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, ग्रेविटेशनल वाटर ऑक्यूपाइज द लार्जर पोर। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो बड़े बड़े लार्ज पोर ऑक्यूपाई करता है, जिसको कि माइक्रोपोर कहते हैं, एंड मूव्स डाउन रीडली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और बहुत ईजिली अंडर ग्रेविटी ये मूव डाउन कर जाता है। वाटर इन द एक्सेस ऑफ फील्ड कैपेसिटी। होता क्या है, मीन्स ग्रेविटेशनल वाटर किसे कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी से जो ज़्यादा है, मतलब किसी चीज़ का कैपेसिटी होता है। जस्ट एग्जाम्पल आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर। ओके, सेम लाइक दैट सॉइल है, उसकी कैपेसिटी अगर 5 लीटर है, अगर वाटर 7 लीटर प्रेजेंट है, देन एक्सेस वाटर नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि एक्सेस होता है फील्ड कैपेसिटी से। ओके, इस टर्म एज ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर इज ऑफ नो यूज फॉर प्लांट, वो कोई यूज नहीं है प्लांट के लिए, वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो फिर पर्कुलेट कर जाएगा सॉइल में, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द लार्जर पोर्स। लार्जर पोर में अवेलेबल है। इट रिड्यूस एरिएशन इन द सॉइल। अगर आपको ग्रेविटेशनल वाटर उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, एरिएशन को। सॉइल मॉइस्चर कितने मतलब टेंशन से, मतलब जो अटैचमेंट होता है वाटर और सॉइल पार्टिकल के बीच, उसमें कितना फोर्स लगा होता है, दैट इज लेस देन 1.1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 0 भी इसको कह सकते हैं। ओके, लेट्स सी कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, ऐसा होता है जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, ये 1/3 एंड 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच प्रेजेंट होता है। ये माइक्रोस्पोर में प्रेजेंट होता है। कैपिलरी वाटर हेल्ड इन द कैपिलरी पोर्स। कैपिलरी पोर्स मीन्स माइक्रोपोर्स में प्रेजेंट होता है। कैपिलरी वाटर इज रिटेन्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल बाय द सॉइल फोर्सेज। जो कैपिलरी वाटर है वो रिटेन्ड रहता है, मीन्स उसके साथ इकट्ठा रहता है। क्यों, बिकॉज ऑफ सॉइल फोर्सेज। इट इज हेल्ड सो स्ट्रांगली दैट ग्रेविटी कैन नॉट मूव। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सॉइल पार्टिकल वाटर के साथ कि ग्रेविटी इजिली उसे रिमूव नहीं कर सकती। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कैपिलरी वाटर आर फ्री एंड मोबाइल एंड प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। जो कैपिलरी वाटर है वो इजिली मोबाइल कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है, एंड ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस रीजन इट्स इवेपोरेट्स इजिली। इसलिए क्या होता है, जो कैपिलरी वाटर होता है वो बहुत ईजिली एवेपोरेट करता है। ओके, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कहने का मतलब कि लो टेम्परेचर पे नहीं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो बहुत इजीली एवेपोरेट कर जाता है। एंड दिस वाटर इज नोन एज अवेलेबल वाटर। और इस वाटर को क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर कहते हैं। कैपिलरी वाटर इज हेल्ड बिटवीन 1/3 to 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी ये है कि कितने स्ट्रेस पे होल्ड करता है, टेंशन कितना है इसके बीच, वो याद रखना जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको जैसे आपको इस पॉइंट में आया कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी आप देख सकते हो यहाँ पे समझने के लिए। फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर हैज ड्रेन अवे। फील्ड कैपेसिटी क्या है, मान लीजिए आपने कोई बॉटल लिया, ठीक है, उसमें आप पानी डाल रहे हो, ठीक है। एक ऐसा आएगा जब बॉटल फिल हो जाएगा, ठीक है। बॉटल जब फिल हो गया और उसके ऊपर से आप जो और एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हो तो वो तो नीचे ड्रेन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर वो ये बॉटल का जो अपर लेयर है ये यहाँ तक अगर पानी आ गया, एक्स्ट्रा तो सारा नीचे परकोलेट कर गया, मीन्स गिर गया, तो ये होता है फील्ड कैपेसिटी। मीन्स उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जितना वो स्टोर कर सकता है सॉइल, उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। आप यहाँ पे दे सकते हो ये सैचुरेशन है। सैचुरेशन के मतलब पानी उसमें पूरा फिल है। आफ्टर 28 और 42 आवर्स बाद क्या होता है, सॉइल फील्ड कैपेसिटी की कंडीशन में आता है। मीन्स अब ऐसा वाटर है जो अवेलेबल है प्लांट के लिए, एंड वो सॉइल उसमें क्या होता है, माइक्रोपोर, जो बड़े बड़े जो लार्ज पोर होते हैं उससे पानी खत्म हो चुका होता है, माइक्रोपोर में अवेलेबल होता है। थर्ड है बिल्टिंग पॉइंट, जब पानी की कमी हो जाती है सॉइल में। लेट्स सी अबाउट हाइग्रोस्कोपिक वाटर।
द वाटर दैट हेल्ड्स टाइटली ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल कोलाइड इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वैसा वाटर जो सॉइल कोलाइड पार्टिकल के साथ टाइटली अटैच रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये एक्चुअली नॉन लिक्विड होता है, मैंने बोला ये वेपर फॉर्म के प्रेजेंट होता है। इसका टेंशन कितना होता है, 31 ATM से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका जो ATM, ये जरूर याद रखिएगा सबका, कहाँ से शुरू होता है, 1/3 से, उसके बाद 31 से 10,000। ओके, 0 से 1/3, 1/3 से 31 से 1000। ओके, तो ये जो होता है वो टाइटली, और वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर टाइटली ये भी अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए, जो हाइग्रोस्कोपिक। तो स्टूडेंट अवेलेबल वाटर कौन सा होता है प्लांट के लिए, जो कैपिलरी पोर माइक्रोपोर में प्रेजेंट होता है, ओनली वही अवेलेबल होता है। और इस वाटर को रिमूव करने के लिए, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर फोर्स की रिक्वायर होती है। लेट्स सी अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा वाटर अवेलेबल है। अभी आप वैसे देख चुके हैं, जो भी वाटर कैपिलरी पोर में प्रेजेंट होगा वो अवेलेबल होगा, और अदरवाइज दोनों अनअवेलेबल होगा। चाहे वो सुपरफ्लस हो, मीन्स अमाउंट ज़्यादा हो, ग्रेविटेशनल वाटर हो, और आइदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब बहुत ज़्यादा, जब आपने पानी डाला तो सॉइल क्या है, सेचुरेटेड है। आफ्टर 42 to 48 आवर जब सॉइल में मतलब माइक्रो पोर से जब पानी चली गई, बड़े वाले लार्ज पोर से, देन फील्ड कैपेसिटी सैचुरेट हो गया। ये अवेलेबल फील्ड कैपेसिटी से और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच में जो अवेलेबल होता है वाटर, वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए उसको अवेलेबल वाटर कहते हैं। और परमानेंट बिल्डिंग के पॉइंट मतलब जब ऐसा हुआ कि माइक्रोपोर से भी पानी खत्म होने लगा, अवेलेबल नहीं हो रहा है वाटर प्लांट को, तो वहाँ से आ जाता है अनअवेलेबल वाटर और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। लेट्स सी बाय ग्राफ। आप ग्राफ से समझ सकते हो स्टूडेंट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ तक अनअवेलेबल वाटर है, ओके, और ये क्या है, इतने रेंज में अवेलेबल वाटर है। यह क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी के बीच होगा और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच होगा। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी और PWP के बीच जो वाटर अवेलेबल होता है उसको अवेलेबल वाटर कहते हैं। ठीक है, ये अपर लिमिट है, मीन्स इससे ज़्यादा नहीं अवेलेबल हो सकता। ये लोअर लिमिट है, इससे भी कम में अब अवेलेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी अबाउट अवेलेबल वाटर। द वाटर विच लाई बिटवीन विल्टिंग कोफिशिएंट एंड द फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग कोफिशिएंट के बीच जो वाटर अवेलेबल होता है उसको अवेलेबल वाटर कहते हैं। अनअवेलेबल वाटर, दिस इंक्लूड द होल ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस अ पार्ट ऑफ द कैपिलरी वाटर बिलो द बिल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट, अनअवेलेबल वाटर क्या होता है, ये इंक्लूड करता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी, और कुछ पार्ट जो होता है कैपिलरी वाटर, मतलब माइक्रोपोर में भी कुछ ऐसा पार्ट होता है वाटर का जो प्लांट नहीं ले सकता है, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एंड वो वाटर नहीं ले पाता है प्लांट के रूट्स, देन वो भी अनअवेलेबल हो जाता है। एंड बिल्टिंग पॉइंट के बिलो तो सारा अनअवेलेबल है, और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो भी अनअवेलेबल है। ठीक है, मीन्स जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो भी अनअवेलेबल है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो भी अनअवेलेबल है, कैपिलरी वाटर का भी कुछ पार्ट है वो भी अनअवेलेबल है। ओके, सुपर अवेलेबल और सुपरफ्लस वाटर क्या होता है, जो कुछ ज़्यादा ही सॉइल में प्रेजेंट है, सुपर अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा भी हम लोग के पास कोई चीज़ होती है तो वो यूज नहीं होता ना, सेम लाइक डैट कि प्लांट भी वो यूज नहीं कर पाता है। द वाटर बियॉन्ड द फील्ड कैपेसिटी स्टेज इज सेड टू बी सुपर अवेलेबल, मतलब जैसे सैचुरेशन पॉइंट था, आप यहाँ पे देखे थे कि ये सैचुरेशन जो पॉइंट है यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता सॉइल के लिए, सॉइल वाटर है जो अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए। सेम लाइक दैट कि जो सुपर अवेलेबल वाटर ये भी अवेलेबल नहीं होता है। इट इंक्लूड द ग्रेविटेशनल वाटर प्लस द कैपिलरी वाटर रिमूव फ्रॉम लार्जर पोल। ये उसको अवेलेबल करता है, मतलब इसको इंक्लूड करता है। एक तो वो वाटर ग्रेविटेशनल वाटर प्लस कैपिलरी वाटर जो ड्रेन आउट हुआ, रिमूव हो गया उस पार्ट से अंडर ग्रेविटी, उसे इंक्लूड करके इसे कहते हैं सुपर अवेलेबल वाटर। ये भी अवेलेबल नहीं होता है। स्टूडेंट, तो आपको इसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा वाटर अवेलेबल है, तो कैपिलरी वाटर अवेलेबल है, उसका टेंशन कितना होता है, 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये सब स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। सॉइल वाटर के बारे में भी और भी पढ़ना है, बट अगर एक वीडियो में पढ़ेंगे तो वो बहुत लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज सॉइल वाटर के क्लासिफिकेशन तक पढ़ते हैं। स्टूडेंट, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए। आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो। अगर आपको ये सेशन समझ आया है देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। स्टूडेंट, अगर आपको ये PPT चाहिए या नोट्स चाहिए देन आप मेरे
टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, बेसिक एग्री हब टेलीग्राम पे आप सर्च मार सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया हो ये सेशन। थैंक यू।